ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हं सं तं पं। श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि सर्वसंग से आर्य भगवान श्री गे सागर जी महामुनि सर्वसंग से परम वंदनीय रिका श्री आश्रमती माता जी सर्वसंग से स्वास्थ्यलावर्तम शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्री केदारनाथ विनय कुमार विवेक सा परिवार से रामेश्वर दयाल अरविंद विजय रसांत दर्शित अम्बाहे कुशल मोहिनी देवी के स्वास्थ्य लाभे दो उपस्थित सर्वजना नाम सकल दिगंबर जैन समाज ओल्डित गाय सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से सर्व समाज से शिखर ऊंचा जिनेश्वर का पहाड़ों की चढ़ाई है। लोक विततई के चतुर्थ गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत वृस्थिताय दिव्यान्मति ज्ञान बल दुहंता नमो गणेश्वर विहारिणस्य ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रु समोय विद्यमान विस्तंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समोय जलम निर्मकामिति अक्षय भद्रवाते एक्स्तांद्रपामते ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रुपे विद्यमान शंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्य अनर्घ भद्रवाते अर्घ्यम निर्जयमाला पुनर्घ्यम निर्भवामिति ह्रीं श्री विश्वादि वीरांत चतुर्विंशति शंकर समोय यंत्रे अवतरतर समोय षड्दि आवाहनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविचक्षण संपन्न श्री वर्जनेन्द्र देव मम हृदय आत्र मम सन्निधो भवो षट्सनदीकरणम् दर्शन करा दो हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम भक्त तेरे दीवाने हैं कोई गैर नहीं। गुरु माँ तेरे बिना अंधियारा दूर भगाए अंधियारा दूर भगाए गुरु माँ तेरे बिना गुरु माँ तेरे बिना गुरु माँ तेरे बिना जतन ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए। मीठे रस्ते से भारो जी बिने वाणी लागे महारानी लागे माने प्यारी प्यारी गुरु माता की वाणी लागे व्याकुल होकर देख रहे क्यों ना आए इंदिराणी तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंदिराणी आगे बढ़कर मांग लगेगी दर्श करा दो इंदिराणी दर्श करा दे मन की दशा बुझ जाएगी मेरे प्यारे महाराजा ललना को ना ही दिखाओ इनको नजर लगी जाएगी कैसे दे दूं मैं तुमको बलाओ ललन बड़ा प्यारा लगे घुटने टेक के मांग रहे दर्श करा दो इंद्राणी। और वो दोनों नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं। इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को करते सब मिल जय बोलो प्रभु की जय बोलो। हृदय सदा शिव शब्द जिनेन्द्रियो नमः अनर्घ भद्राब्धये नमः अर्घ्यम निर्भवामिति मत्तमर्जी स्तोत्र की भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए आत्मा को पवित्र बनाने के लिए 21वें काव्य में प्रवेश करते हैं। वे आचार्य मानंत गोस्वामी जी के द्वारा 21वां श्लोक, इस 21वां काव्य भक्ति से भरपूर उसको हृदय में उतारने के लिए चलते हैं। और क्या कह रहे हैं आचार्य मानंत गोस्वामी जी 21वें काव्य में? मन्ये वरम हरिहरादेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरे। हे भगवान,
कश्चिन मनोहरन्ति नाथ। नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मन्य मैं मानता हूँ, दृष्टा देखे गए हरिहरादे एव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव वरम अच्छे हैं। येषु दृष्टेषु शतसु, जिसके देखे जाने पर हृदय में मन त्वयि माने आपके विषय में, तोषम माने संतोष को प्राप्त होता है। इति प्राप्त हो जाता है। वीक्षितेन देखे गए, भक्ता माने आपसे, किम माने क्या लाभ है। एन कह रहे हैं जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे देव देखे, लेकिन ऐसा देव अभी तक नहीं देखा जो वीतरागी हो, जिसके रोम रोम में वीतरागता समाई हो, जिसका बीत गया राग। मैं इस बात को अच्छा मानता हूं कि अन्य देवों को मैंने पहले ही देख लिया। अगर पहले मैं आपको देखता तो मुझे आपकी महिमा नहीं आती। इसलिए अच्छा है कि सब जगह के स्थान मैंने पहले ही देख लिए, बाद में आपके वीतराग रूप को देखा तो उससे चित्त परम संतोष मिला। उस जैसे ही वीतरागता को देखा तो मन में अति प्रसन्नता हुई। अन्य देवों को देखने का प्रयोजन नहीं रहा। आपकी वीतरागता के बाद अब अन्यत्र कहीं देखने का मन ही नहीं करता। अनेक जन्मों में भी संतुष्टि, अनेक जन्म में भी धारण कर लूं और अन्य देवी देवता को देख लूं तो भी मैं संतोष को धारण नहीं कर सकता। मैंने जो वीतरागता देखी है, आज मेरा मन आनंद से गदगद हो गया है। वो आनंद की अनुभूति आज मुझे हो रही है आपकी वीतराग मुद्रा को देखकर। हे भगवान, 84 लाख योनियां भटक चुका, लेकिन आप जैसा अभी वीतरागी देव नहीं देखा। आज देखने को मिला और आज ही मन तृप्त हो गया। कहते हैं जैसे आप भोजन करते हो और उस जौनार में जाते हो या दावत में जाते हो तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? नमक, मिर्च। सबसे पहले थाली में क्या आता है? थाली लगा देते हैं। खाली कई जगह बुंदेलखंड में आप जाना, सबसे पहले थाली में नमक होगा। होता या नहीं होता? जीरा मन होगा। यहाँ पर थाली पूरी लगाई जाती है, पूरी थाली लगा के दी जाती है, लेकिन बुंदेलखंड में सबसे पहले खाली थाली में नमक होगा, नमक और जीरा मन होगा। बाई चांस किसी का नियम हो कि जो थाली में आएगा उसी को खा के उठना है, तो क्या होगा? नमक खा लो, चाट लो थोड़ा सा और पानी पियो, उठ जाओ। किसी किसी का नियम होता है ना कि जो थाली में आएगा हम, लेकिन वहाँ रूल ही है कि सबसे पहले गिलास रखा जाएगा तो उल्टा रखा जाएगा। थाली में नमक और जीरा मन होगा, ऐसा ही है ना माता जी? है? और चावल मिलेंगे तो आपको बाद में मिलेंगे, लास्ट में। आपको खाने हो तो खाइए, नहीं खाने हो तो मत खाइए। तो कह रहे हैं सबसे पहले जीरा मन और नमक आया, उसके बाद आपका आधा भोजन हो गया, दाल सब्जी रोटी आ गई, और फिर आधे भोजन के बाद घर मालिक आएंगे और वो गुलाब जामुन लेकर के आए। अब गुलाब जामुन की महिमा आई।
अब मन में वो प्रसन्नता होगी कि अब भोजन में आनंद शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो रसगुल्ले दिख गए। अगर पहले ही वो नमक के स्थान पर रसगुल्ले दिखते तो अब एंड के लिए कोई चीज बाकी रही थी क्या, कि जिसमें आपको और अच्छा लगता? नहीं। तो ऐसे ही हे भगवान, मैंने अन्य स्थान देख लिए, सारे स्थान देख लिए, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं हुई। वो तो अच्छा है कि मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया। आचार्य मानंद स्वामी जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मानता हूं अपने आप को कि सबसे पहले मैंने सबको देख लिया, उसके बाद आपको देखा। सब दुकानों को जांच लिया, सब दुकानों की मिठाइयों को खाली अच्छा किया। यदि तुम भोजन में के प्रारंभ में ही मिल जाते तो मुझे ये आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं थी। सबसे अच्छी मिठाई परोस दोगे तो फिर क्या होगा? कितनी भी अच्छी मिठाई परोस देना, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। और पूरे भोजन के बाद जब वो सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ला आएगा, वो गुलाब जामुन आएगा, अब भोजन की तरफ से तो दृष्टि हट गई, अब दृष्टि कहाँ पहुंच गई? उस रसगुल्ले पर, उस गुलाब जामुन पर। और जैसे ही उस गुलाब जामुन, उस रसगुल्ले पर दृष्टि पहुंची तो सारी चीजों से दृष्टि हट गई। अब केवल एक ही जगह दृष्टि लगी है। तो कह रहे हैं हे भगवान, अच्छी मिठाई परोस देना, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। अच्छा है कि मुझे आप नहीं मिले पहले, मैं सब जगह भटक लिया, लेकिन अब एंड में इस आप जो आपकी बीतरागता मुझे दिखाई दी, अब मेरा मन कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता है भगवान। एक बार क्या हुआ, एक राजा एक संत के पास गए और संत से राजा ने कहा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। राजा ने संत से कहा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, आपके पास कितनी जगह है, आपके पास जमीन कितनी है? तो संत ने कहा 1 एकड़, दूसरे के पास 2 एकड़, तीसरे के पास 5 एकड़, चौथे के पास 10 एकड़। कह लगे आप आओ और पूरा बगीचा का बगीचा खाली पड़ा है, आपको जहां जैसे रहना है वैसे रहिए। तो इतने में देखते हैं एक नगन मुद्रा धारी संत दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में केवल पीछी कमंडल होता है। वो कहते हैं, हे संत महात्मा, आपके पास क्या है, आपके पास कितनी जमीन है? तो वो कहते हैं, मेरा यहां से नहीं दिखेगा, मेरे पास चलिए, अंदर से दिखाता हूं। वो अंदर ले जाते हैं, कहते हैं मेरे पास धरती बिछोना है, आकाश मेरा ओढ़ना है और दिशाएं ही मेरे वस्त्र हैं, मेरे पास और कुछ नहीं। वो समझ जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। कहने लगा कि सबसे सुखी तो यही है जिसके पास कुछ नहीं है और सब कुछ है। जो त्याग के बाद संग्रह करे, त्याग देने के बाद संग्रह करे, वो वमन करने के पुनः चाटने के समान होता है। वमन कर दिया और वापस से ले लिया,
त्याग करने के बाद उसकी याद भी ना आए। कभी कभी कोई पूछता है कैसे घर का त्याग करते हैं। घर का त्याग तो अपने आप हो जाता है। जब प्रभु से लगाव हो जाता है, उनके भीतराग गुणों से लगाव हो जाता है, उनकी भीतराग की महिमा आती है, तब लगता है कि हे भगवान, संसार में कोई नहीं है, बस एक वीतरागता ही माध्यम है और कुछ नहीं है संसार में। जैसी जैसी महिमा आती है उस वीतरागता के प्रति, वैसा वैसा जिस तरह से गंगा नदी हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलती है, वैसे ही सुख शांति गंगा नदी दिगंबर साधुओं के अंदर से निकलती है। नगन दिगंबर साधु को ही मैं अपना गुरु बनाऊंगा, अन्य इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान अच्छा है, आज तक मैंने वो वीतरागता नहीं देखी, उस वीतरागता को नहीं जाना, उस वीतरागता को नहीं सुना। आज जैसे ही मेरे अंदर वीतरागता के प्रति श्रद्धा भाव जागा और आज देखा आचार्य मानवचंद गोस्वामी जी ऐसा भाव दर्शा रहे हैं कि हे भगवान, जो सुख जो शांति का अनुभव आपकी वीतरागता से मिलता है, यह सुख शांति का अनुभव, यह आनंद की बुद्धि अन्य कहीं और नहीं मिलती है। ऐसा डूबते हुए वो 21वें काव्य में पहुंच गए। 21वें काव्य की रचना हो रही है और जैसे जैसे काव्यों की रचना होती जा रही है, वैसे ही वैसे वे अंदर और गहराई में और गहराई में और गहराई में उतरते जा रहे हैं। और जितना जितना उतरते चले जाते हैं, उतने उतने बाहर के ताले टूटते चले जाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की, आचार्य गुरुवर घे सागर जी मुनिराज की।